is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. In this video we are doing last question of this exercise, that is question number 12 of exercise 8.1 chapter number 8 quadrilaterals of class 9th. So let's begin with our question. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD. आप लोगों को ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज ऑलरेडी पता है कि जो हमारी पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स होती हैं, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, दे आर नॉट इक्वल. बच्चा इक्वल तब होती है कि अगर एक लाइन 8 सेंटीमीटर की है तो दूसरी भी 8 सेंटीमीटर की होगी. लेट्स से कि ये वाली जो लाइन है ये 6 सेंटीमीटर की है, ये वाली लाइन 8 सेंटीमीटर की है, तो दैट मीन्स ये इक्वल तो नहीं हुई, बट दे आर मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन. ठीक है, और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी. सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये होती है पैरेलल लाइंस की कि वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. अब ये जो हमारी AD और BC है ये कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेंगी, तो दैट मीन्स ये हमारी पैरेलल लाइंस नहीं है. ये बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है, बच्चा यहाँ पे गड़बड़ कर जाता है. ठीक है, तो ये हमारा वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स हमें क्या दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ है. एंड AD इज इक्वल्स टू BC, AD इज इक्वल्स टू BC बोला हुआ है, पैरेलल नहीं बोला है, ये बोला है कि ये इक्वल है. ठीक है, नाउ शो दैट, और हमें ये दिखाना है कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B है. अब यहाँ पर क्या था कि इन्होंने E तक एक्सटेंड किया हुआ था, हमने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करी है, C और E को ज्वाइन कर दिया. डॉटेड लाइन इज शोइंग द कंस्ट्रक्शन हियर. ठीक है, सो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, दैट मीन्स ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या है, इक्वल है. एक चीज देखो, इन्होंने दिया हुआ है हमें AD इज इक्वल्स टू BC, ये क्या है, गिवन है. अब एक चीज और देखो, AD इज इक्वल्स टू BC ये तो हमें गिवन था, AB इज इक्वल्स टू DC ये हमें गिवन था. ठीक है, और AD इज इक्वल्स टू CE ऐसा लिख सकते हैं ना हम भाई, AD इज इक्वल्स टू CE. दिखने से ये हमें एक पैरेललोग्राम लग रहा है. ठीक है, सो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल होती हैं. सो यहाँ पर हमारा क्या है, AD इज इक्वल्स टू CE है, वाई ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. अब एक चीज देखो, अगर नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2 and number 2 is equals to number 3, that means 1 and 3 are also equal. So यहाँ पर भी वही चीज अप्लाई हुई, AD is equals to BC, AD is equals to CE. अगर ये इसका दोस्त है और ये इसका दोस्त है तो that means AD के अगर दो दोस्त हैं तो वो दोनों भी साथ में दोस्त होंगे, that means so therefore BC is equals to CE. BC जो है ये हमारा CE आ गया. अब जब हमारे ये साइड्स इक्वल हैं तो इनके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे ना. सो BC के ऑपोजिट में हमें दिख रहा है ये वाला एंगल, सो एंगल CEB, और CE के ऑपोजिट में एंगल B, सो एंगल CBE. वाई ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल. ठीक है, हमने क्या करा, हमने पहले साइड्स इनकी निकाल ली कि ये साइड हमारी BC और CE इक्वल हैं एक दूसरे के. अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके जो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो भी तो हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे. अब एंगल A प्लस एंगल CBE इक्वल्स टू 180 डिग्री. भाई ये एंगल और ये वाला एंगल सेम है, क्यों. अब एक चीज देखो, एक लाइन इस तरीके से पास हो रही है तो यानी कि उनके अंदर जो सम बनता है ये वो कितने का होगा, 180 डिग्री का. रीजन क्या होगा, एंगल सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल सबको पता है, आई थिंक कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लाइन्स एंड एंगल्स में अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है ये. ठीक है, सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री. ठीक है, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब ये देखो कि जब हमारे ये एंगल्स इक्वल थे तो ये वाले भी तो ये वाला एंगल और ये एंगल भी तो इसका सम 180 डिग्री का हो जाएगा. सो इसमें आप क्या रीजन, एक और क्या लाइन लगाएंगे, इसमें आप लिखोगे एंगल एंगल B प्लस एंगल CBE,
ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, इनका सम कितना है 180 डिग्री। रीजन क्या है, रीजन है हमारा लीनियर पेयर। ठीक है, इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पर हमने क्यों इक्वेट किया, क्योंकि यहाँ पर दोनों में 180 डिग्री है। अगर ये दोनों में 180 डिग्री है दैट मीन्स ये अपने आप में चीज अंडरस्टूड है कि ये इक्वल होंगे। ठीक है, सो एंगल ए प्लस एंगल सी बी ई इज इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल सी बी ई। यहां से हमारा ये कैंसिल हो गया, सो देयरफॉर क्लियरली एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। बहुत छोटी छोटी चीजें लेके इनको हमें प्रूव करना पड़ता है, कई बार बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, लेंदी हो जाता है, बट ये सारी चीजें करनी जरूरी है वरना कहीं ना मार्क्स कट हो जाते हैं। सो दिस वाज फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स कम टू दी सेकंड पार्ट। नाउ इन सेकंड पार्ट वी हैव टू शो दैट एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी। अब ये देखो कि अभी हमने ये प्रूव किया है कि हमारा जो ये वाली साइड है, ठीक है, एंगल ए, देखो यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, on the same side of transversal is 180 डिग्री। ठीक है, अब फिर एंगल C प्लस एंगल D का भी तो यही रीजन होगा, एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पर आप एक चीज और कर सकते हो, देखो हमारा इजी हो जाएगा, हम यहाँ ले लेते हैं एंगल A प्लस एंगल D और हमने ये ले लिया एंगल C प्लस एंगल B। अब ये मैंने क्यों किया, बच्चों के मन में क्वेश्चन आएगा। अभी हमने प्रूव किया है एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, तो दैट मीन्स अगर यहाँ पे ये दोनों अलग अलग होंगे ना तो कहीं ना कहीं ये कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे इजीली और हमें एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D मिल जाएगा। देखो रीजन कुछ भी है, ये हैं तो पैरेलल लाइंस ही ना, और AD ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। अगर यहाँ पर आप लेते हो तो ये हमारी जो AB है ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, दैट मीन्स सारी साइड्स ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइंस का काम कर रही हैं। तो यानी कि अब इसमें यही चीज हो जाएगी, इक्वेटिंग बोथ एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल C प्लस एंगल B। नाउ बिकॉज एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, वाई proved above angle A plus angle D is equals to angle C plus angle A। मैंने क्या किया, एंगल B की जगह पर भी मैंने एंगल A रख दिया। आप एंगल A की जगह पे एंगल B रख सकते हैं, इट्स योर चॉइस। ठीक है, क्योंकि कैंसिल ही होना है इसने अल्टीमेटली, यहाँ पर कैंसिल हो गया, सो एंगल D is equals to angle C। so therefore hence proved। आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा बट ये पार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स कम टू दी थर्ड पार्ट। नाउ वी आर हैविंग थर्ड पार्ट, ट्राइंगल ABC। अच्छा, अब यहाँ पर हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन। ये देखो, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। अब इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले कॉमन उठा लेते हैं, तो AB इज इक्वल्स टू AB, क्या है ये कॉमन है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या चीजें गिवन है, AD इज इक्वल्स टू BC, सो BC इज इक्वल्स टू AD, ये है हमें गिवन। ठीक है, अब रीजन क्या होगा आगे, एंगल एंगल CBA इज इक्वल्स टू एंगल DBA। अभी यही हमने प्रूव किया है, प्रूव्ड। ठीक है, सो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, हेंस प्रूफ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट है AC इज इक्वल्स टू BD। कितनी अच्छी बात है, जब हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो ये भी तो हमारा प्रूव हो जाएगा, बिकॉज ट्राइंगल ABC is congruent to triangle BAD,
So therefore by corresponding parts of congruent triangles AC is equals to BD. ये भी हो गया हमारा प्रूफ. दैट मीन्स हेंस प्रूव्ड. सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का. आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. सो विद दिस क्वेश्चन वी आर एंडिंग अ वीडियो. Now we'll see you in next video with new exercise. Till then, keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon and do share this video.